आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सर जीवैक को बाहर खड़े देख लेता है और मन में सोचता है कि सर जीवैक काफी का इंतजार कर रहा हूँ। आपके लिए मैं बहुत कुछ स्पेशल बना कर भी रखूंगा इस बार। और अब आगे मैं बिग सिस्टर को प्याज काटते दिखाया जाता है और बिग सिस्टर बोलती है कि मैं बहुत हार्ड मेहनत कर रहा हूँ, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हमें जीवैक को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर ही आ रहे होते हैं। और तभी बिग सिस्टर बोलती है, ओ सर आप। तभी जीवैक देखता है कि प्याज बहुत अच्छा से कटा हुआ और फिर मन में सोचता है कि रेस्टोरेंट में ऐसा क्या हो गया है जो इतना बाहर भीड़ लगा हुआ था। तभी उसे कुछ अच्छा स्मेल आता है और बोलता है कि ओ, यहाँ का तो खुशबू भी चेंज हो गया है। और मन में बोलता है कि ये बहुत गलत हुआ। तभी बिग सिस्टर बोलते हैं कि यस सर, हमने सूप बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसलिए थोड़ा कस्टमर भी बढ़ गए हैं। और अगर आप इस तरह खाना बनाएगा तो आपका अब चिकन का स्मेल भी नहीं आएगा। मैं तो सोच रही थी कि पहले ये बहुत खराब बनेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा बना। आप टेस्ट करके देखिए इसे। और फिर बिग सिस्टर उसे एक स्पून में निकाल कर देने लगती है और जैसे ही जीवैक टेस्ट करता है वैसे ही बोलता है मन में कि ओह कितना अच्छा है। और तभी बिग सिस्टर बोलती है, हाँ मैंने भी बोला था ना। तभी तभी जीवैक कटोरी को नीचे रख के बोलता है कि हाँ अच्छा तो है, बट उसका फ्लेवर बहुत ज्यादा वीक है, उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तभी बिग सिस्टर थोड़ी मायूस होकर बोलती है कि सच में, बट इससे इससे भी कस्टमर तो कुछ बड़े हैं। तभी जीवैक बोलता है कि अगर तुम ह्यूमन या प्रीफर से बिलोंग करती हो तो ये लाइट टेस्ट कोई काम का नहीं है, तुम्हें और अच्छा भी बनाना होगा। और बोलते बोलते उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है कि बिजनेस ये नहीं है कि जल्दी से किया जाए, बल्कि बिजनेस ये है कि सही तरीका से किया जाए। और मन में सोचने लगता है तुम्हें बहुत सावधानी की जरूरत है और उस पर अपना बुरी नजर डालने लगता है और उसका बाल से भी खेलने लगता है और बोलता है कि इसे अच्छा करने का मुझे और भी तरीके हैं। तभी बिग सिस्टर उसका हाथ झटक के बोलती है कि नो वे। तभी जीवक बोलता है कि अगर तुम्हें लंबा सरवाइव करना है तो मेरे वर्ड पे ध्यान रखना। और फिर जीवक जाने लगता है और सोरन बोलती है कि टेक केयर सर। और फिर मायूस हो जाती है बिग सिस्टर। और तभी हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि मेडिटेशन करते रहता है और खुद से अपना शैडो फाइट कर कर और नया तरीका निकालता है मार्शल आर्ट का। और थोड़ा देर अपने शैडो से ही फाइट करने के बाद बोलता है कि हाँ अब हो गया। एकल ब्लो, टॉस दोनों को कंबाइन करके ये परफेक्ट मूव बन गया है मार्शल आर्ट का इस छोटे से बॉडी के लिए। तभी वो मन में सोचता है कि मुझे चिंता हो रही है बिग सिस्टर का, क्या वो सही से कर रही है। तभी वो बिग सिस्टर के पास जाता है, बोलता है कि सोरन, बिग सिस्टर आप बहुत मायूस लग रहे हैं, क्या हुआ। तभी बिग सिस्टर बोलते हैं कि सर जीवे कभी आए थे और मुझे बोले कि सूप का टेस्ट उतना भी अच्छा नहीं था। तभी तभी एमसी बोलता है कि ज्यादा माइंड मत करो उसकी बातों पे। अगर वो बूढ़ा आदमी कुकिंग में अच्छा होता तो वो खाना बनाता, ना कि कपड़े बेचता। तभी बिग सर बोलते हैं कि हाँ हाँ तुमने सही कहा। और फिर हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और मीट को कटे हुए दिखाया जाता है कटोरी में। और फिर एमसी सोचता है कि इस बार मोटी जी ने अच्छा काम किया है। और फिर एमसी मीट का टुकड़ा उठा के बोलता है कि अब चलो मैं तुम्हें कुछ बना कर दिखाता हूँ। तभी बिग सिस्टर बोलते है कि तुम क्या बनाने जा रहे हो। बोलता है कि आज कुछ मैं स्पेशल बनाऊंगा। तभी बिग सिस्टर बोलते है कि ठीक है, मैं भी देखूंगी कि तुम कैसे बनाते हो। तब एमसी बोलता है कि वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा। और फिर वो मीट का टुकड़ा को पैन में डाल देता है और फ्राई करने लगता है और फिर उसमें सीजनिंग और शुगर थोड़ा सा मिलाता है और उसको फिर हिलाने लगता है। और फिर बोलता है कि खाना बनाना सिर्फ मसाला डाल के भूनना नहीं होता है, बल्कि उससे बहुत अच्छा से फ्राई करना होता है। और बिग सिस्टर उसे खाना बनाते देख के कहती है कि वाह, तुम तो ग्रैंड फादर से भी अच्छा बना लेते हो खाना। तभी एमसी बोलता है कि ये तो बहुत सिंपल है, बस तुम पुश और पुल करो बर्तन। और जैसे ही एमसी पुश करता है सारा खाना हवा में जाता है और फिर जैसे ही एमसी पुल करता है फिर पूरा फूड दोबारा कढ़ाई में आ जाता है। और फिर एमसी बोलता है कि देखी। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि हाँ देखी। और तभी हमें बस यंगर सिस्टर को दिखाया जाता है और वो मोटी लेडी को भी दिखाया जाता है जो कि पर्दे से बाहर देख रहे थे और स्मेल लेकर बोलते कि वाह कितना अच्छा स्मेल है। और यंगर सिस्टर बोलती है कि भैया आज कुछ बहुत अच्छा बन रहा है खाने में। तभी एमसी बोलता है कि हाँ वेट करो, मैं तुम्हें भी दूंगा। और फिर हमें टेबल का सीन दिखाया जाता है जिसमें 4 कटोरी खाना निकला रहता है। तभी यंगर सिस्टर बोलते हैं कि बिग ब्रदर हमें इसे खाना कैसे होगा। तभी एमसी बोलता है कि तुम्हें इसे मिक्स कर कर खाना होगा। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि मन में सोचने लगता है इस मुरीम वर्ल्ड में आने से पहले
मैं इस खाने को टीवी में देखा था कि कोरियन स्टाइल में कैसे बनाया जाता है, ब्लैक बीन सूप, जो कि एक चाइनीज फूड है और लोग इसे बहुत चाव से भी खाते थे नूडल के साथ। तभी हमें बिग सिस्टर और यंगर सिस्टर को भी दिखाया जाता है और मोटी लेडीज को भी जो चाव से खाने लगती है और बोलती है कि वाह, इसका टेस्ट तो इस दुनिया से है ही नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी एमसी अपनी बिग सिस्टर के मुंह में खाना लगा था, उसको पूछते हुए कहता है, अब तुम्हें ठीक लग रहा है? तब बिग सिस्टर बोलती है कि हाँ। तभी एमसी बोलता है कि चलो इसे भी बेचते हैं। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद फिर बिग सिस्टर स्माइल करने लगती है। तभी एमसी सोचता है कि बहुत दिन बाद मैं इससे स्माइल करते देख रहा हूँ। और फिर हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी बिग सिस्टर को खाना बनाने के लिए सिखा रहा है और बिग सिस्टर बोलती है कि मुझे लगता है कि इसमें अब वेजिटेबल्स इनफ है। तभी एमसी बोलता है कि चलो मन में कि चलो कुछ तो फायदा हुआ कुछ दिन का ट्रेनिंग देने से। तभी एमसी बोलता है कि बिग सिस्टर, क्या यहाँ कहीं पे बहुत पुराना अल्कोहल मिलता है जो कि मैं यूज कर सकूं? तभी बिग सिस्टर बोलती है कि हाँ, वेयर हाउस में है। तभी एमसी वेयर हाउस जाता है और उसका गेट खोलता है, बोलता है कि आह, बहुत अच्छा। तभी एमसी एक शराब का बोतल उठा के बोलता है कि ओफ, मुझे बस तभी तक रोकना होगा खुद को जब तक मेरा डिमोनिक ब्रेथ बैक नहीं हो जाए, सही से ट्रैक पर नहीं आ जाए। तभी हमें दोबारा किचन का सीन दिखाया जाता है और एमसी शराब को टेबल पे रखकर और मूली को बारीक बारीक काटने लगता है और उसी पे शराब डालने लगता है। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? तभी एमसी बोलता है कि ये मेरा एक सीक्रेट वेपन है जो कि सूप का टेस्ट और भी इनहेंस कर देगा। एक वीक बाद इसे यूज होता है और हम जब ब्लैक बीन सूप सर्व करेंगे तब इसको साथ देंगे, समझ गई? तभी बिग सिस्टर बोलते कि हाँ समझ गई। तभी हमें 3 आदमी का सीन दिखाया जाता है जो कि सोरन सोरन चिल्लाते रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और बोलते हैं कि सोरन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे ब्रदर यहाँ आ गए हैं और तुमने हाय हेलो भी हमने आकर नहीं बोला, बाहर तो आओ। तभी हमें वो लेडीज को दिखाया जाता है जो कि उसके सामने बोलती है कि वेलकम और फिर ही हंसने लगती है झुक कर। फिर हमें उसका बैच का सीन दिखाया जाता है जिसपे स्कॉर्पियन लिखा रहता है जो कि ब्लैक होल सिंबल है। तभी एक आदमी उस लेडी के सर पे मार के बोलता है कि हाँ थैंक यू, अब कुछ मजा आ रहा है। तभी वो आदमी बोलता है कि क्या मैं तुम्हें पिछली बार नहीं बताया था? जाओ जाकर जल्दी से सोरन को बुलाओ। तभी वो डरते डरते बोलती है कि ओके और फिर दौड़ के जाने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग बैठ जाते हैं और फिर बिग सिस्टर आने लगती है। तभी एमसी बोलता है कि क्या मैं इसे मार दूं? तभी बिग सिस्टर बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी वो आदमी बोलता है कि बस मैं तुम्हें देखने आया था, बट तुमने पहले मुझे ग्रीट नहीं किया। तभी बिग सिस्टर बोलते हैं कि व्हाई शुड आई ग्रीट यू? तभी स्कॉर्पियन गैंग का दूसरा आदमी बोलता है कि बिग ब्रदर तुम डर गए? दूसरा आदमी बोलता है कि वाह, मेरा पैर पूरी तरह से कांप रहा है। तभी बिग सिस्टर थोड़ी घबराने लगती है और फिर स्कॉर्पियन गैंग का लीडर बोलता है कि दारू और खाना लेकर आओ, जाओ। और तभी बिग सिस्टर सबको अल्कोहल सर्व करने लगती है और तभी स्कॉर्पियन गैंग का एक आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और सोनम बोलती है, ए क्या कर रहे हो? तभी स्कॉर्पियन गैंग का मेंबर बोलता है कि आखिर तुम्हारी एज कितनी होगी, 20, 21 या 22? विक सिस्टर बोलते हैं कि तुम्हें इससे क्या मतलब? तभी वो आदमी उसको अपनी तरफ खींचता है और गोदी में बैठा लेता है और फिर वो आदमी उसे बोलने लगता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे दारू पिया जाता है और लाइफ को एंजॉय किया जाता है। तभी बिग सिस्टर बोलते हैं मुझे छोड़ दो, बहुत हो गया। तभी वो आदमी बोलता है, हाँ हाँ सच में तुम भूल गए क्या, मैं असिस्टेंट हूँ मैनेजर का। तभी वो बिग सिस्टर हल्के डरने लगती है और वो आदमी बोलता है कि क्या हुआ ट्रिपल प्रोटेक्शन फी का, और उस पे हाथ फेरने लगता है। सिस्टर बोलती है कि नहीं, बोलता है कि मैं फिर इस होटल को नहीं चला पाऊंगा और फिर एक दारू का ग्लास उठाता है, बोलता है कि चलो लो इसे पियो। तभी बिग सिस्टर बोलते हैं कि मैं इसे हेट करती हूँ और फिर हमें बिग सिस्टर का ट्रॉमा दिखाने लगता है। ये स्मॉल सिस्टर बोलती है कि बिग सिस्टर मैं ठीक हूँ और बिग सिस्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना देती हूँ और तभी बोलते हैं कि सारी मेरी गलती थी। तभी एमसी सोचता है कि लगता है मुझे ही कुछ करना होगा और एक पत्थर उठाता है और कस कर फेंकता है। तभी वो दारू का ग्लास फूट जाता है और तभी सब कोई बाहर की ओर भागने लगते हैं और बोलते हैं कि ए रैट रुको रुको। और तभी पीछे से स्कॉर्पियन गैंग का मेंबर आने लगता है और एक आदमी बोलता है कि बिग ब्रदर आप अंदर रहो, मैं इसे संभाल लूंगा। और फिर बोलता है कि जाओ जाओ पकड़ो उसको, रैट को भागने मत दो। तभी एमसी बैठ कर हंसने लगता है, ही ही, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि रेस्टोरेंट में जाकर तबाही मचाने का, यू लिटिल इंसेक्ट, क्या तुम्हारा जिंदगी अब पूरा हो गया है? और फिर हमें वो लोग कुछ बाहर जाते हुए
रोड पे चलते हुए दिखाया जाता है और बगल में एक ठेला का दुकान रहता है, उस पे मोमो लगा रहता है, उसको उठाकर और झट से खा लेता है। गैंग वो आदमी बोलता है स्कॉर्पियो गैंग का कि क्या तुम इसे बेच रहे थे? तभी वो ठेला वाला आदमी जो डंपलिंग बेचता है उसके सामने झुक जाता है। तभी उसी गैंग का दूसरा आदमी किसी दूसरे लड़के लोग के साथ बोलता है कि ए चलेगी क्या पार्टी करने? तभी एमसी तभी एमसी जानबूझकर जाकर उससे स्कॉर्पियो गैंग का मेंबर से जाकर टकराता है और बोलता है कि तुम जानबूझकर मार्केट का रोड ब्लॉक क्यों कर रहे हो? तभी वो स्कॉर्पियो गैंग का मेंबर बोलता है कि क्या तुम भिखारी कहीं के, क्या बोला तुम्हें, तुम्हें मरना है? और फिर एमसी भागने लगता है। तभी सारे गैंग लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, बोलते हैं कि पकड़ो उस बास्टर्ड को, भाग नहीं पाए, पकड़ो पकड़ो, जल्दी पकड़ो। तभी एमसी जाकर एक दीवार के सामने रुक जाता है। तभी स्कॉर्पियो गैंग का मेंबर बोलता है कि अबे एमसी, मैं आज ऐसे भी अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसलिए छोड़ो। और एक आदमी तलवार निकाल के एमसी की तरफ जाने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि तुम मुझे मारोगे? तभी एमसी अपना पावर निकालने लगता है और मुट्ठी बांध लेता है कि आओ मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। तभी एमसी के पास एक स्कॉर्पियो गैंग का मेंबर आके बोलता है कि अबे तू पागल हो गया है, और उसको उंगली दिखाने लगता है। तभी उस एमसी उसका उंगली पकड़कर और मोड़ देता है और वो आदमी कस के चिल्लाने लगता है क्या। फिर हमें एमसी को पूछते हुए दिखाया जाता है। को चुंग वो एक आदमी था जो कि मेरी बिग सिस्टर को बहुत ज्यादा तंग किया था पिछले प्रीवियस लाइफ में, और बहुत गंदी नजर रखा हुआ था मेरी बहन पे, और उसे बहुत टॉर्चर भी किया था और उसे बहुत मारा भी था, और उसे बहुत ज्यादा मारा था। और जब मैं उस अपनी बहन से पूछता था कि क्या तुम ठीक हो, तो बोलती थी कि हाँ हाँ ज्यादा चोट नहीं लगा, मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तब मुझे ये चीज पता नहीं था, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि उसका कारण क्या था। और जब मैं 35 साल के एज के बाद मैं अभी आया, तब मुझे पता चला कि मेरी बिग सिस्टर के आंखों में आंसू क्यों आते थे। तभी स्कॉर्पियो गैंग का मेंबर बोलता है कि यू क्रेजी बास्टर्ड, और अपना स्वॉर्ड निकालने लगता है, उसमें आईक्यू भी भर लेता है और उस पे एमसी पे अटैक कर देता है। तभी एमसी अपना एक लात खींच के मारता है, वो सीधे हवा में फेंका जाता है, और फिर उसी समय फिर एक अपर कट पंच मारता है उसके मुंह पे, और दूसरे को फिर से लात से मारता है और एमसी बोलता है कि मरो। तभी एक और मेंबर पीछे से एमसी पे चाकू से अटैक करने लगता है। तभी एमसी बोलता है कि तुम आगे से अटैक नहीं कर सकते हो तो देखो। फिर अपना एमसी एक डिमोनिक इम्प्रेटर कॉम्बाइन आर्ट चार्ज करता है और उससे टांग पकड़ता है और उसे धोबी पछाड़ मारने लगता है, इधर पटकता है उधर पटकता है। तभी स्कॉर्पियो गैंग का मेन मेंबर भागने लगता है। तभी एमसी एक पत्थर उठाता है, उसमें अपना डिमोनिक आईक्यू डालता है और कस के उसके पिछवाड़े पे मारता है और बोलता है कि अगर तुम भागना भी चाहो तब भी तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे। और वो स्कॉर्पियो गैंग का मेंबर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करोगे, तुम कीड़े कहीं के। तभी एमसी उसका बोलता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये तुम्हारी गंदी मुंह है। और फिर एमसी पत्थर में अपना निमोनिक आईक्यू भर कर उसके सीधे मुंह पे पटक देता है, और दूसरा तुम्हारे हाथ, और फिर उसका हाथ को भी तोड़ देता है एमसी, जो कि हर उस समय गंदा करते रहता है। तभी वो गैंग मेंबर बोलता है कि प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। तभी एमसी एकदम घूरते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम कुछ बुरा करोगे तो खुद पे बुरा सहने के लिए भी रेडी रहो यू बास्टर्ड। और फिर एमसी उसके मुंह पे फिर से पत्थर फेंक के मारता है और फिर उसका पैसा भी ले लेता है, बोलता है कि ये तुम्हारे कॉम्पनसेशन हुआ मुझे तंग करने का। और फिर एमएमसी को दिखाया जाता है जो कि एक सामान का लिस्ट देखता है खोल के और बोलता है कि सीप चिकन एग, ये टाइम क्यों इंडिकेट कर रहा है, 1 मिनट, क्या ये? और फिर उसको अपने जेब के अंदर रख लेता है। अब यहाँ कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होते जा रहा है सब कुछ, और हमें कुछ बताया भी नहीं जाता है। और फिर हमें सीधे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बिग सिस्टर चिल्लाए चलता है, क्या कर रही हो तुम, क्या तुम्हारा बिजनेस अच्छा चल रहा है? तभी बिग सिस्टर बोलती है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तभी हमसे बोलता है कि हाँ थक गई हो, वो भी उस समय जबकि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करना होगा। तभी बिग सिस्टर बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, और फिर चाकू उठाती है, बोलती है कि चलो मैं तुम्हें अपना काटने का स्किल दिखाती हूँ। तभी उसको मूली को एकदम पतला पतला काटने लगता है और एमसी उसे पीछे से देखने लगता है। और फिर एमसी बोलता है कि बिग सिस्टर तुम्हारा ड्रीम क्या है? तभी बिग सिस्टर बोलती है कि ड्रीम, और फिर हंसने लगती है और बोलते हैं कि मेरा ड्रीम सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर को विश को पूरा करना है।
जो कि है इस रेस्टोरेंट का सेंट्रल प्लान के अंदर सबसे बेस्ट बनाना। तभी बिग सिस्टर उसकी तरफ देखती है, बोलते है कि तुम्हारे चेहरा को क्या हुआ? तभी हम बोलता है कि हाँ कुछ नहीं। और उसके बाद फिर पानी में बिग सिस्टर अपना हाथ डालती है और फिर उसके चेहरे को साफ करने लगती है। और फिर इस चैप्टर का अभी इतना ही एपिसोड आया है, अगर इसके आगे आता है तो फिर से मैं अपलोड कर दूंगा।